जी 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 लेकिन जब हमले वाली बात आती है तो सबसे पहले जो आर्मी के जनरल्स होते हैं, एयरफोर्स के अफसर हो गए, आपके नेवी के कमांडेंट कमांडर वगैरह हो गए, जी जी जी। इन सबकी मीटिंग होती है। और जो मेन जो हमारा जो यानी कि फाइटिंग फोर्स है वो आपकी आर्मी हो गई। जी सर। तो उस वक्त हमारे मानिक शाह थे, तो उन्होंने मानिक शाह ने तुरंत उन्हें मना कर दिया था अच्छा। कि मैडम मैं आपके कहने से हमला नहीं करूंगा बांग्लादेश पे, मैं हमला करूंगा अपने हिसाब से। अगर जी आपको वॉर जीतनी है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर आपको खाली हमला करवाना है और अपने बंदे मरवाने हैं तो आप कहो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए। ठीक है ना। जी तो जी जी अभी जैसे लोग बात कह रहे हैं कि जी जवाब नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं आपसे बता दूं कि एक किसी देश के ऊपर हमला करना जी ऐसा नहीं है कि दो चार लड़के गए दूसरे मोहल्ले में दो चार को पीट करके आ गए। जी 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 जी। इसमें इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि एक सुई से लेके एक आप देखो विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां तक की एक हर माइन्यूट डिटेल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पूरी प्लानिंग होती है। इसमें आपको बीएसएफ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आईटीबी को इन्वॉल्व होगी, आपकी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, यूनिफाइड कमांड, इसमें पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्व होगा। अच्छा सर, आपका और कहने का मतलब ये है कि अगर भारत कुछ टाइम के लिए शांत बैठा है तो ये मत सोचे हाँ कि वो कुछ कुछ यानी कि कुछ बड़े होने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा रिजल्ट आपको प्रशांत जी पता होगा 100% सक्सेसफुल होता है। जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। आपको पता ही होगा 22 अप्रैल को पाकिस्तान की तरफ से भारत में हमला हो गया था। उस हमले से पूरा भारत दहल गया था, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से हमला तो बहुत दूर की बात है, कोई एक मक्खी भी नहीं मारी गई। वो बात अलग है, मीडिया ने पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया, एटॉमिक बम भी गिर दिया और पाकिस्तान के टुकड़े भी कर दिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपको पता ही है अभी तक एक मक्खी नहीं मरी। आपको मैं बता दूं, अगर भारत ने इस हमले का जवाब पाकिस्तान को ठोस नहीं दिया तो ये द रेड पॉलिटिक्स का दावा है, आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ से भी होगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डिफेंस के विशेषज्ञ माननीय राजेंद्र मलिक जी, जो डिफेंस के जानकार और विशेषज्ञ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपको मेरी तरफ से नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पे बोलने का मौका दिया। अच्छा सर, हम सीधे सवालों पे बात करते हैं। जी सर, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हमला कर दिया। जी। उस हमले से पाकिस्तान के कितने हौसले बुलंद हैं? देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है पाकिस्तान के हौसले, जी सर। तो पाकिस्तान के हौसले तो कभी हमने बुलंद होने ही नहीं दिए। सर हमने बुलंद होने नहीं दिए वो बात अलग है, लेकिन हौसले तो बुलंद है ना। नहीं, उसके हौसले हम मैं हमला बुलंद तो नहीं उसने कह सकता। उसने उसने जो प्लान करा था वो तो सक्सेसफुल कर दिया ना। नहीं नहीं, ऐसे देखो ये जो आतंकी हमले हैं तो पता नहीं कब से करवाता आ रहा है पाकिस्तान। उसका प्लान तो सक्सेसफुल हुआ ना। नहीं, प्लान जहां तक सक्सेसफुल हुआ, ये छोटे मोटे तो हमेशा उसने करता है ऐसे, क्योंकि उसमें हिम्मत ऐसा है ना कि भाई जिसमें आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत करने की नहीं है तो वो इस तरह से उंगली हमेशा कहीं ना कहीं करते रहेंगे। सर अब पाकिस्तान को हमें पता है कि मैं उसकी औकात सामने से लड़ने की नहीं है, इसलिए वो हाँ कायराना हमले बार बार करता है। बिल्कुल, लेकिन अब हमें ये देखना इस है लेकिन कि इस जो लीकेज इसकी, को भारत भारत रोक तो नहीं पा रहा ना सर। हाँ वही ना, अब हमको ये देखना है, वो समय आ गया है जी सर। कि हम इसके जो कायरना जो हरकत बार बार ये करवाता है जी जी जी। उसको हम परमानेंट कैसे खत्म करें, अब ये सोचने का समय आ गया है। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा। जी क्या हम ये माने, अगर भारत पाकिस्तान को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब नहीं देता जी तो अगली आतंकवादी फैक्ट्री जी। बांग्लादेश में भी लगने जा रही है? प्रशांत जी, मैं पहले आपको जो आपका जो प्रश्न का जो पहला भाग है कि हम लोग उसको अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, जी सर। देखिए मैं आपसे बताऊं कि अगर हम 71 की बात को याद करें जी 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 जी। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि भाई आप तुरंत हमला बोल दो, जी सर। लेकिन क्योंकि वो एक सिविलियन है, चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की वो, जी 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 लेकिन जब हमले वाली बात आती है तो सबसे पहले जो आर्मी के जनरल्स होते हैं, एयरफोर्स के अफसर हो गए, आपके नेवी के कमांडेंट और कमांडर वगैरह हो गए, जी जी जी। इन सबकी मीटिंग होती है। और जो मेन जो हमारा जो यानी कि फाइटिंग फोर्स है वो आपकी आर्मी हो गई। जी सर। तो उस वक्त हमारे मानिक शाह थे, तो उन्होंने मानिक शाह ने तुरंत उन्हें मना कर दिया था अच्छा। कि मैडम मैं आपके कहने से हमला नहीं करूंगा बांग्लादेश पे, मैं
करूंगा अपने हिसाब से। अगर आपको वॉर जीतनी है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर आपको खाली हमला करवाना है और अपने बंदे मरवाने हैं तो आप कहो तो मैं कर देता हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए, ठीक है ना। जी जी तो जी अभी जैसे लोग बात कह रहे हैं कि जी जवाब नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं आपसे बता दूं कि एक किसी देश के ऊपर हमला करना जी ऐसा नहीं है कि दो चार लड़के गए दूसरे मोहल्ले में दो चार को पीट करके आ गए। जी 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 इसमें इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि एक सुई से लेके एक आप देखो विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां तक की एक हर माइन्यूट डिटेल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पूरी प्लानिंग होती है। इसमें आपको बीएसएफ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आईटीबीपी इन्वॉल्व होगी, आपकी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, यूनिफाइड कमांड, इसमें पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्व होगा। अच्छा सर, आपका और कहने का मतलब ये है कि अगर भारत कुछ टाइम के लिए शांत बैठा है तो ये मत सोचे हाँ कि वो कुछ कुछ यानी कि कुछ बड़े होने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा रिजल्ट आपको प्रशांत जी पता होगा 100% सक्सेसफुल होता है। जी 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 समय अच्छा लेंगे लेकिन ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। अच्छा, इस बार दुनिया देखेगी। जी जी अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा। नहीं, अभी आपके प्रश्न का अगला भाग भी है, बांग्लादेश वाली आपने मुझसे हाँ बात हाँ पूछी, हाँ सर, हाँ जी है ना। जी 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 तो आप ये देखिए कि जहां तक सवाल है बांग्लादेश का, जी सर आपने कहा कि वहां से भी आतंकवादी हमला हो सकता है। जी तो अभी मैं बताता हूं कि बांग्लादेश आतंकवादी हमला क्यों नहीं कर सकता। जी सबसे पहली बात है कि बांग्लादेश एक चारों तरफ से यानी कि तीन तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है। जी सर दूसरी बात, बांग्लादेश की जो अपनी खुद की आमदनी है, टोटल उसकी मैं कर रहा हूं आमदनी बांग्लादेश की, वो जी टोटल आमदनी हमारे थ्रू होती है। चाहे उसका इंपोर्ट है, चाहे बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है, चाहे बांग्लादेश का प्रोडक्शन है, अच्छा सर वो सब कुछ इंडिया पे डिपेंड करता है। अब आप फिर ये कहोगे कि जी फिर उसने इतना हल्ला बच्चा क्यों बचा रखा था, जी हमारे खिलाफ फिर बांग्लादेश बोलता क्यों है। जी 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 तो मैं आपसे बताऊं कि जो इससे पहले अमेरिकन सरकार थी, बाइडेन सरकार, जी सर वहां से क्योंकि बाइडेन सरकार के साथ हमारे भी कुछ ज्यादा संबंध अच्छे नहीं थे, जी 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 और बाइडेन सरकार से इनको पूरा फंडिंग होती रही थी हमेशा जो है। जी और अब वो जो फंडिंग वगैरह सब बंद हो गई, जी सर तो अब इनके पास इतना फंड भी नहीं है कि अपने बल पे कुछ कर सके। हाँ, अब ये जो यूनुस मोहम्मद यूनुस जो इनका भी बना हुआ है, जो भी है इनका हेड है बांग्लादेश जी का, जी 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 अभी ये बार बार चाइना को आमंत्रित करता है अपने यहाँ पे। जी सर लेकिन इसको ये नहीं पता कि चाइना से अगर वो कच्चा माल लेकर के आता भी है जी तो वो इतना महंगा हो जाएगा, उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आपसे बता दूं मैं कि बांग्लादेश को तो हमें ओवरटेक करने में मुश्किल से लगेंगे खाली 3-4 सर, दिन। उसे कच्चा माल लाने की क्या जरूरत है? चाइना ये कहेगा कि हम आपको फाइनेंशियली पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आप भारत में आतंक मचाओ। नहीं, ऐसा है ना कि चाइना अगर इसको इस तरह से फाइनेंशियली इसको सपोर्ट करेगा तो फिर चाइना बिजनेस कहाँ करेगा, कहाँ पे है चाइना का बिजनेस। पूरे मैं यूरोप में आपसे चाइना का प्रशांत जी बिजनेस मेरी है। बात सुनिए, आप आज की जो है ना जो वर्ल्ड का जो सिनेरियो है आज तारीख में, जो जियो पॉलिटिक्स है, जी सर उसमें कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जी जी दोस्त जी कौन है आज की तारीख में, जो आपको फायदा पहुंचा सके, आपका डॉलर, जो आपके देश की तरक्की करवा सके, आपके देश का बिजनेस करवा सके, वही आपका दोस्त है। दुश्मन कोई नहीं है, परमानेंट दोस्त कोई नहीं है, परमानेंट दुश्मन कोई नहीं है। सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज बदलती हैं, दोस्ती बदलती है और दुश्मनी बदलती है। जी सर, अगला सवाल है मेरा। जी अब ये अमेरिका ने भारत हमले पर बयान दिया है सर, जी उसमें ट्रम्प साहब ने न्यूट्रल बयान दे दिया सर। जी क्या मोदी जी ने इसीलिए ट्रम्प के लिए लोगों से वोट मांगी थी कि वो अगर भारत पर कोई हमला करता है तो इस पर न्यूट्रल बयान देंगे? देखिए प्रशांत जी, क्या इसका इसी मैं दिन के आपको, लिए हाँ मोदी जी ने बताइए। अमेरिका में जा जाके ट्रम्प के लिए वोट मांगी थी? जी मैं आपसे वही बताता हूँ जी सर कि सबसे पहले हम लेते हैं बांग्लादेश की बात। जी 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 देखिए जो इनके वर्ड्स जो होते हैं ना, यानी कि जो बड़े बड़े जो देश है, जो उनके जो बड़े बड़े जो हेड्स है, जो उनके आप शब्दों पे उनके आप ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल टर्की ने कहा मिलिटेंट्स, जी सर ऐसे ही जो सॉरी उसने क्या बोलते हैं कनाडा वालों ने मिलिटेंट कहा,
चाइना ने भी थोड़ा गोल मोल उत्तर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मिलिटेंट कहा था, लेकिन बाद में अपनी गलती मानी, उसको टेररिस्ट कहा। हाँ, लेकिन आप देखिए ट्रम्प के जो आपका उनका विदेश मंत्री हो गए, उनके जो आपका नई सिक्योरिटी उनके एडवाइजर है, वो आपकी वो उनके अध्यक्ष हो गई, जी सर। उनके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जी जी। सब ने बिल्कुल खुल के कहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के साथ खड़े हैं। पीछे नहीं कहा उन्होंने, हम इंडिया के साथ खड़े हैं और हर संभव हम आपको मदद देंगे। तो अगर कोई देश अमेरिका जैसी पावर अगर हमारे साथ इस तरह से बात करती है तो उसके बाद सब नल एंड वाइड हो जाता है कि किसने क्या कहा। ट्रंप ने भी यही कहा है कि मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं। और बता दूं मैं आपसे, जब जी बात आई थी बांग्लादेश की, जी। तो ट्रंप ने तो बांग्लादेश को मोदी के हवाले ही कर दिया। सर उन्होंने आप तो कहा मतलब कि आप ये तो, तो हमने मोदी जी के हवाले कर दिया, जो जैसा चाहे वैसा कर ले। और अब आप बाद में क्या देखिए हुई, जब से वो मोदी जी, जी के हवाले करा ट्रंप ने, वहां पे हिंदू की खाल उतर गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं नहीं कि किसी की जागीर हो, ट्रंप की जागीर है बांग्लादेश की, मोदी जी के हवाले, मोदी जी की जेब में डाल दिया। जब से मोदी जी के उसने हवाले कर दिया, जब से वहां पे हिंदू की खाल उतर गई, एक हिंदू की। आपने मेरी बात नहीं समझी। जी समझ गया सर, मैंने मैं क्या आपकी कहा, बात। जब ये दंगे हुए उसके बाद ही तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। उससे तो पहले कुछ हमें बांग्लादेश कह नहीं रहा था। लेकिन जब ये दंगे हुए और वहां पे हिंदू मारे गए हैं, मंदिर तोड़ गए हैं, उसके बाद वहां पे सपोर्ट आया अमेरिका का। नहीं और चलो, उन्होंने हम कहा कि आप ये मोदी जी आप जैसा है वैसा कर लो। मैं चलो आपकी बात मानता हूँ कि जी अमेरिका ने कह दिया कि हवाले कर दिया बांग्लादेश को, मोदी के नहीं हवाले नहीं, कर और दिया। मैं आपसे बता दूं, जब से और मैं मोदी आपसे के बता हवाले दूं, करा, तब से वहां पे बांग्लादेश में हिंदू की खाल उतर गई, हिंदू की खाल नहीं उतार के रख दी। आप क्या एक्शन आपसे लिया? मैं आपसे मैं एक और बात बताऊं प्रशांत जी, जी सर। कि अगले एक साल में जो हमारा चिकन रैक का जो है, इसका जो हम इलाज कर लेंगे। चिकन रैक का जो है कि भाई अगर इसको आप ब्लॉक कर दो तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है। तो आपको देखने में मिलेगा कि सर अगले एक एक साल में साल क्या में ये होगा, समस्या खत्म हो जाएगी। एक साल में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल के जो हालात है, जो हिंदू वहां पे जो एक सिचुएशन झेल रहे हैं, वो तो काफी भयानक है ना। ऐसा है ना सोशल प्रशांत मीडिया में जी, तो एक बात चल गई कि ट्रंप ने हवाला कर दिया, जैसे बांग्लादेश की प्रॉपर्टी मोदी जी के नाम कर दी हो। नहीं ऐसे कोई किसी की प्रॉपर्टी नाम नहीं करता है, डिप्लोमेसी होती है ये। जी जी जी। और डिप्लोमेसी में वर्ड्स अपनी खुद की पावर रखते हैं, और उस जो वर्ड्स की जो पावर है उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपके देश पे निर्भर करता है। अच्छा सर, अब अगला ऐसा सवाल। नहीं होगा कि ट्रंप ने कहा भाई मोदी जी आपके हवाले है, और ये सुनते ही हमने तबड़तोड़ वहां पे अपनी फौजें भेजी, पूरा बांग्लादेश नेस्त नाबूद कर दिया। ऐसे नहीं हुआ करते आज की तारीख में। नहीं सर, जब हवाले है, कम से कम हमारी ये जिम्मेदारी तो बनती थी ना, वहां पे जो एक माइनॉरिटी के साथ में जो भेदभाव हो रहा, हम उस पर कुछ एक्शन ले सके। तब तो नहीं हम ये आप भी उसमें मानते, तब हम ये मानते ना कि ट्रंप ने जो कहा था, हमारे पास कुछ शक्तियां है, हमने कदम उठाए। हमने क्या नहीं करा, हमने सिर्फ तमाशा देखा। प्रशांत जी, जो वहां पे हिंदुओं के साथ हुआ है, देखो सबसे पहली बात तो ये आती है वो बांग्लादेशी हैं, वो भारतीय नहीं है। नंबर एक बात, हाँ हिंदू जरूर है। अगर मान लीजिए वहां पे अमेरिकन को कुछ होता है तो ट्रंप हकदार होता है कि अमेरिका क्योंकि हमारे नागरिकों को उन्होंने मारा है तो हम वहां पे तो कुछ नहीं चलो कर ठीक है सकते सर, हैं। ऐसे ही ठीक, अगर हमारे भारतीयों को उन्होंने मारा होता ठीक ठीक हम है, भी कुछ कर ठीक है, सकते मैं थे। मान गया, फिर मैं मान गया। फिर जी फिर पाकिस्तान के जो हिंदू है उन पे अगर पाकिस्तान भेदभाव कर रहा, जी तो यहाँ जो हिंदू है उन्हें क्यों दर्द होता है? जो अफगानिस्तान में हिंदू रहते थे पहले, जी अगर उनके साथ भेदभाव होता था, तो फिर जी यहाँ यहाँ वाले जो हिंदू है वे क्यों आवाज उठाते थे? अगर मैं बताऊं बात यही प्रशांत है कि जी, जो जहाँ का हिंदू है, अगर वो प्रताड़ित हो रहा, तो फिर भारत में क्यों बात उठती है? नहीं मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हुए, बांग्लादेश में हुए, अफगानिस्तान में हुए, तो ये जो आपका जो सरकार ने जो निकाला था आपका एनआरसी और जो आपका यूसी से निकाला था, जी सर। इसके सरकार ने उनके पक्ष में निकाला था, हिंदुओं के पक्ष में, जो बाहर के देश के हिंदुओं के है और यहाँ पे आना चाहते थे। लेकिन आपके ही देश में आपके ही विपक्ष ने जो खुद हिंदू है उन्होंने सरकार का विरोध किया और शाहीन बाग जैसे उन्होंने धरने दिए। अब सोचो सरकार को तो अंदर तो लड़ना ही लड़ना है, सरकार को बाहर भी लड़ना है। और लेकिन सर बड़ा मोर्चा कौन सा सरकार के सर सामने, जो देश के अंदर का मोर्चा है सर वो ज्यादा आपको मैं बड़ा एक मोर्चा आंकड़ा है। बताता हूँ। जी जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करा, जी तो भारत ने एक ऑर्डर पास करा कि जितने पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं वे 24 घंटे में देश छोड़ दे। जी उसके बाद में एक आंकड़ा निकल के आया जी
अगर हम ओवरऑल देखें ना सर, जी तो पाकिस्तानी कम से कम, जी। ये मैं बता रहा, 1 लाख के आसपास भारत में रहते हैं। देखिए प्रशांत जी, ऐसा तो कोई मैंने अब तक आंकड़ा देखा नहीं है, पर मैं ये जरूर मानता हूँ आपकी बात कि बहुत से पाकिस्तानी अनऑथराइज इनवैलिड रूप से यहाँ पे रह रहे पांच हैं, इसमें हजार कोई शक नहीं। 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज दिल्ली में है, 5,000 से ज्यादा। देखिए जब तक इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता इस पे तो मैं आपके सामने कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मुझे इतना पता है कि मिली भगत से बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत सालों से रह रहे हैं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, जी सर एशिया में चीन के दो सबसे खास दोस्त बन गए हैं। जी एक तो पहले से ही है पाकिस्तान, और जी दूसरा एक नया नया अभी अंडे में है, वो अभी सेर हाउस है, चाइना, जी वो है बांग्लादेश। जी क्या चीन ने ये कहेगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट मैं करूंगा जी बांग्लादेश को, और तुम्हें तुम्हारा काम रहेगा सिर्फ भारत में अशांति फैलाना, जी माइनॉरिटी को तंग करना, जी। हिंदुओं को परेशान करना? हाँ जी। क्या ये चीन बांग्लादेश के सहारे से ये काम करवाएगा? देखिए प्रशांत जी, पहले आपसे बताऊं, मैंने अभी जवाब दे दिया था इस बात का, मैं दोबारा आपसे बताता हूं जी सर। कि अगर चीन जो है इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, जी मैंने कहा फाइनेंशियली सपोर्ट, जी 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 चीन जो है भाड़ेगा तत्व नहीं है। चीन इस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि चीन तब तक आपको कुछ नहीं कहेगा जब तक चीन को आप डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं करते हैं। चीन किसी के पचड़े में नहीं पड़ेगा, ना बांग्लादेश में पड़ेगा ना पाकिस्तान में पड़ेगा, जब तक कि आप चीन को डायरेक्ट तो नहीं करते हैं। तो भारत को मतलब भारत को चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं, तीसरी बात दोस्ती की नहीं होती। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ, बात बिजनेस की आज की तारीख में। कोई नहीं किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। नहीं, भारत तो अगर बिजनेस की बिजनेस बात, भी अभी कर ले, जैसे आपका अगर भारत अगर सर एसेट है चाइना का ना, सर अगर ठीक है। भारत बिजनेस भी कर ले चाइना के साथ, तो वो उसमें भी तो फायदा है ना। भारत ने नहीं बहुत सारे बिजनेस रोक रखे हैं चाइना के साथ में, तो उससे दोनों नहीं देशों का फायदा है, और नहीं, आतंकवाद भारत भी रुक का जाएगा, चाइना आतंकवाद के पर भी साथ चोट होगी। बिजनेस पूरा चल रहा है, जी सर। लेकिन चाइना का बिजनेस ना तो कुछ पाकिस्तान के साथ है ना कुछ बांग्लादेश के साथ में। आप क्या आंकड़े उठा के देख लीजिए, ठीक जी है जी। ना। उसका जो बिजनेस है वो भारत के साथ तो में है। आपका कहने का मतलब ये है चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता? नहीं, सपोर्ट करने से मतलब है कि भाई, क्योंकि उनके बहुत सारे वहां प्रोजेक्ट्स हैं जी पाकिस्तान में, पीओके में, लेकिन आप ये देखिए कि आज तक उनकी आर्मी वहां पे इन्वॉल्व कभी नहीं हुई है। अभी जैसे पीओके में इनका सीपैक का हिस्सा आता है, जी अगर हम लोग पीओके में घुसते हैं और अब चाइना को विश्वास दिलाते हैं कि भाई जो आपका जो वहां पे असेट्स है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप उसको कोई नुकसान नहीं करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आप पीओके में घुसो, चाइना चुपचाप खड़ा रहेगा। आप चाहे पाकिस्तान को मारो पीटो, कुछ भी कर लेना आप। अच्छा जी सर, अगला सवाल है, जी विश्व में फिलहाल ऐसी स्थिति है सर, जी अगर आप पे कोई हमला करता है जी तो आप भी उस पे हमला कर दो, अगर जी तुम्हारे में गुर्दा है तो। जी वरना ये बहुत सारे ये देख लो कि तुम्हारे पास तुम्हें रोक कौन देगा, तुम्हारे पास फिर इसका एक्शन क्या होगा। जी। ठीक है, लेकिन अगर जो विश्व में स्थिति देखी जाए, फिलहाल हाँ विश्व जी में स्थिति यह है, अगर तुम्हारे पे कोई हमला करता है तो तुम भी उस पे हमला कर दो, सब जी खड़े होके तमाशा देखेंगे, सामने कोई नहीं आएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी, भारत को फिर किसका वेट है सर? आपने कहा, आपने हमले वाली बात कही है। जी सर। क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी हमला करती है तो हम चुप बैठे रहेंगे? लगता है आपको ऐसा? बताइए आप मेरे को। ऐसा नहीं होता है। इन्होंने आतंकवादी हमला करवाया है, टेररिज्म है वो, उसको हम काउंटर कर भी रहे हैं। और जो आपने वर्ल्ड की बात कही है, अच्छा तो तो आप हमास को खाली एक आतंकवादी गुट मत मानिए, इनकी पूरी की पूरी आर्मी एक तरीके देखा जाए, ऐसे आपका यूक्रेन और आपका रशिया का देखिए आप, वहां भी पूरी दोनों देशों की आर्मी इन्वॉल्व है। वहां पे आतंकवादी गुट नहीं है, छेड़ाछाड़ी नहीं है वहां पे। अगर हमारे पास भी अगर वही आप कंडीशन लेके आओ पाकिस्तान की तरफ से, भाई उनकी आर्मी हमारे यहाँ पे आ रही है, तो उसके बाद देखिए आप क्या हाल होता है। लेकिन हालांकि उनकी आर्मी नहीं है, पर उन्होंने फिर भी अटैक हमारे पे कराया, उसका भी नतीजा आप देखिएगा। जो नतीजा आपको मिलेगा सबको हैरान करेगा और एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर के आ जाएगा। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है, जी जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, सॉरी जी सॉरी सर मैं माफी चाहूंगा, मोदी जी जी ने मोदी जी ने नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करी हमारी आर्मी में। वो क्या है ना सर, मैं सुबह शाम सोशल मीडिया देखता हूँ, और जी सोशल मीडिया में मोदी जी, बल्कि मेरे सपने में भी ऐसा आ रहा है
जैसे जी मोदी जी ने इस्लामाबाद में बम रख दिया, जी अकेले मोदी जी ने। जी वो थोड़ा सा सर मैं सोशल मीडिया में बैठ गया था। जी तो सर हमारी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जी तो उनका ये नारा था अगर घर में घुस के मारोगे तो हम भी घर में घुस के मारेंगे। जी लेकिन पाकिस्तान का अगर जो रिकॉर्ड देख लो तो बार बार वे घर में घुस के मार रहे हैं। जी। तो इसका इलाज कर पाएगा भारत? अब मैं आपसे बताऊं, जी सर। अगर आप पाकिस्तान की ही बात करते हैं, जी आप एक आम जिंदगी में ले लीजिए, एक समाज में, आप समाज में आप ले लीजिए, जी सर। आपको कुछ जगह, हर जगह आपको कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनका मतलब कि इनकी रेस्पेक्ट कुछ नहीं होती, आप उन्हें गालियां दो, कुछ ही दो, जी वो सर। कभी बाज नहीं आते हैं, मतलब जी इतने जी नंगे हो जाते हैं वो। जी सर। तो अभी अगर आप पाकिस्तान की बात लो, तो जो वहां के जो आर्मी वाले जनरल वगैरह है, पता क्या बोलते हैं जी सर। वो ये बोलते हैं कि 48 की जंग हमने जीत ली, 65 की हमने जीती, और तो वो बोलते हैं कारगिल की जंग भी हमने जीती है, और सर ये मुझे उनके एक बात खुद समझ के में नहीं शब्द आई, है। ये तो जो पाकिस्तान के आर्मी के बड़े बड़े अफसर हैं, जी इनके जो यूनिफॉर्म होती है उस पे बहुत सारे जी मेडल लगे हुए हैं। जी हाँ वे बिल्कुल। मेडल किस बात के हैं? जंग तो उन्होंने एक भी जीती नहीं अभी तक। वो नहीं, आप ही तो कह रहे, लेकिन वो तो अपने देश में ये बोलते हैं कि हमने 48 की जंग जीती, हमने 65 की जीती, हमने कारगिल वॉर जीती। वो तो अच्छा। जीतने की बात करते हैं वो लोग, जो है उनके वही उनके मेडल, वो झूठे मेडल अपने उस पे लगा के रखते हैं। एक लेकिन व्यक्ति के 50-50 मेडल लग रहे हैं। जी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो और जो सीना देश सीना इतने यानी चौड़ा, कि नहीं, सीना चौड़ा रखते हैं ऐसे जैसे दुनिया की सभी, दुनिया का अगर दूसरा वर्ल्ड वार भी इन्होंने जीता ऐसा लग रहा। नहीं प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात ये है जी सर। कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो खाली नाम की है। उसको निक्स कौन करता है? उसको निक्स करती है आर्मी, निक्स करती है उसको, जी जो जी है, जी ठीक है ना। तो वहां पे जो कुछ भी है बोलबाला वहां पे आर्मी का है, सब कुछ आर्मी के हाथ में है। तो अपनी मर्जी से चाहे कितने मर्जी मेडल लगा लो, गवर्नमेंट का तो कोई डर है ही नहीं। हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट है वो मेडल लगाती है, पाकिस्तान आर्मी को तो खुद के मेडल लगाने हैं ना अपने आप ही। तो वो अच्छा। अपने चाहे सिर से लेके पांव तक चाहे वो मेडल ही मेडल लगा लो, उसने कौन रोक अच्छा, रहा है। जहां भी कॉन्फ्रेंस करनी होती है पहले तो एक मेडल की दुकान पे जाते होगे कि भाई जी 10 मेडल तैयार है क्या? बिल्कुल अच्छा, ऐसे करके फिर सीना चौड़ा करके बोला लगा दे भाई मेडल, मुझे कॉन्फ्रेंस करनी है। बिल्कुल, ये वही मैं आपसे पाकिस्तानी कह रहा हूँ। आर्मी के जनरल का हिसाब किताब है। बस वहां पे तो क्योंकि उन्हें खुद ही सारा काम करना है, उन्हें कोई करवाने वाला नहीं है। तो वहां का तो प्राइम मिनिस्टर भी आर्मी वाले नियुक्त करते हैं, गवर्नमेंट को भी वही नियुक्त करते हैं, सब कुछ आर्मी के हाथ में है वहां पे। लेकिन जो माहौल है वहां का, वो आर्मी के साथ नहीं है। जो वहां का माहौल है पाकिस्तान का, वो आर्मी के साथ भी नहीं है, ना वो गवर्नमेंट के साथ में है। इस तरह का देश है वो, जो है पाकिस्तान। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जी प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को और आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।